और सुन, ये भी लेके जा। पकड़ना। तो फिर से आ गई। हाय रब्बा, तू तो डराई थी तब। तू मलंगी है ना? तू तू जुलेखा दोसू की भैन नाइयों की कुड़ी। ये कभी शाम को, कभी रात को, और कभी चढ़ने की आधी रात टप जाने के बाद भी तू बांसुरी बजाता है। क्यों? एतराज है तुझे या चन्न को? नहीं, एतराज क्यों ना? सुनती हूँ मैं, अच्छी बताता तू बांसुरी। मेरा भूता ही हो गया। अगर तू चाहता है ना कि मेरी सांसें चलती रहे, तो अपनी बांसुरी ना रोका कर। मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं।
मेरी बहन बता देना। कहने लगा कि साहबा ने तो वही लिख दिया है जो मेरे दिल का हाल था। चल झूठी। सच्ची? कुछ लिख के दिया तुझे? उसी वक्त लिख देता क्या? ये तो तू ठीक कहती है। अच्छा ये बता के और क्या बातें हुई मलंगी से? कहने लगा कि मुझसे ये 3 महीने सब्र नहीं होगा। मैंने तो कहा था कि रस्म के साथ ही निकाह भी कर दो। हे सफिया, सच्ची यही कहा था उसने। और क्या कहने लगा? और बस फिर मैं आ गई। मैंने सोचा कोई देख ना लेना। हाँ ये तो है। सफिया खत तो लिखेगा ना? हाँ खत नहीं लिखेगा। कह रहा था ये रुक्केबाजी ठीक नहीं है, बरातियों का मामला है ना। बस मैं तेरा पैगाम ले जाया करूंगी और उसका ले आया करूंगी। हाँ ये ठीक है। साहबा, तुझे पता है वो बांसुरी बड़ी अच्छी बजाता है। बांसुरी? हाँ बांसुरी। पता है किसके लिए? किसके लिए? तेरे लिए पागल। और किसके लिए? मेरे लिए? अरसलान, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी यहाँ मत आना। और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। और अगर मैं ना आती तो क्या? मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतजार करता रहता जब तक तुम आना चाहती। तुम पागल हो गए हो। अपनी और मेरी दोनों की जान के दुश्मन। मायरा, अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे बगैर मेरा वक्त ही नहीं कटता। बाबूजी हम दोनों की गर्दनें काट देंगे। वक्त ही नहीं कटता। तो काट देने दो मायरा, अब तुम्हारे बगैर नहीं। हम दोनों को कोई ना कोई फैसला करना होगा। इस प्यार की कश्ती को किसी ना किसी किनारे तो पहुंचाना होगा ना। और इस तरह हम कब तक भटकते रहेंगे? मतलब ये कि मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैंने फैसला किया है कि बाबूजी और आसिफ आ गए। मैं जा रही हूँ। सुनो, जो बात करनी थी वो तो रह ही गई। फोन पे कर लेना। फोन पर नहीं हो सकती। मैं कल फिर आऊंगा। तुम कल मत आना। कल बाबूजी घर पर है, तुम परसों आ जाना प्लीज। जाओ। हमारा बात सुनो। आराम से बैठ के बात सुनो, आराम से। जी, मामला जरा सेंसिटिव था, इसलिए मैंने सोचा खुद हाजिर हूं आपके पास। फरमाएं। हुकूमत समझती है कि इस मुल्क में सड़कों का जाल बिछाना बहुत जरूरी है। आप समझते हैं ना चौधरी साहब? इसके लिए तो हमने भी हुकूमत की बड़ी तारीफ की है। गुड। हुकूमत के पास इस इलाके के प्लान के मुताबिक
जो चारों या सड़क यहाँ से गुजरनी है उसका नक्शा ये है। नहीं, ये नक्शे नुक्शे हमें क्यों दिखा रहे हैं आप? वो इसलिए मलिक साहब कि ये सड़क 10 किलोमीटर तक आपकी जमीनों के ऐन दरमियान से गुजरती है। आप होश में तो है सेक्रेटरी साहब? मलिक साहब, इसके अलावा ये सड़क गुजरने की कोई सूरत नहीं है। सड़क को हर हाल में इसी रास्ते से गुजरना है। दूसरी तरफ का इलाका तो कच्चे का है। इलाका कच्चे का हो या पक्के का, तुम लोगों के हक में यही बेहतर है कि शराफत से यहां से चले जाओ, वरना मलिक साहब बात समझने की कोशिश करें। अफसर साहब, सुना नहीं बहूजी ने क्या कहा है? सोच ले मलिक साहब, ये हुकूमत से डायरेक्ट टक्कर है और वो भी इंतहाई नाजायज बात पर। देखिए, इस सड़क से आपके इलाके में खुशहाली आएगी, इसके इर्द गिर्द सनती जोन बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और फिर हुकूमत आपको इन जमीनों की मुनासिब कीमत भी देगी। कीमत सरकारी रेट पर? ये सियासी बयान किसी और को जाके सुनाना। ओए ना, इस मुल्क की सारी खुशहाली मेरी जमीनों के टोटे करके ही आनी है। जाकर बता दे अपने बड़ों को, अगर किसी ने मेरी जमीनों के टोटे करने की कोशिश की तो मैं उसके टोटे कर दूंगा, चाहे कोई भी हो। कीमत मिलेगी। वाह भैया पुत्र। जी बाबूजी। और यह भाई गए तो इन्हें कुछ खिला पिला के फारिग कर। जी अच्छा बाबूजी। Jazz Octane.
पा पा तो कब आया? तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ वो पा वो मैं वो वहाँ पे वो मैं हाँ पा वो गर्मी लग रही थी तो मैंने कहा मैं वहाँ। चल अंदर जाकर सो, चल।
जिंदगी इसी का नाम है। वैसे कान तो बड़े तेज है तेरे, लूंबड़ जैसे। और खुद कैसा हूं? तू? हाँ, इतनी रात को तू लूमड़ से मिलने आई है ना? भला मैं किसी लोमड़ से मिलने क्यों आऊंगी? तो फिर और कोई रहता है तेरा इधर? मेरा इधर कोई और मेरा नहीं तो। मैं तो तेरी बांसुरी की वजह से आ गई। बड़ी मिठी बजाता है तू बांसुरी, पर खुद बड़ा कौड़ा है। तू जिसकी बहन है वो कट कौड़ा है क्या? वो तेरे जैसियों के साथ कौड़ा होना पड़ता है। इसका मतलब है फिर तू पादोसू की तरह मेरी भी जान लेगा। अब तो लगता है कि तेरी वजह से उसकी भी जान बख्शना पड़ेगी। मेरी वजह से? क्यों? मैं क्या लगती हूँ तेरी? दुश्मन। वो दुश्मन भी तो कुछ ना कुछ लगता ही है ना। बंदा दोस्त के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता जितना उसको दुश्मन का ध्यान रखना पड़ता है। दुश्मन तो आखिर दुश्मन है, पता नहीं किस घड़ी कब वार करते दिल पे। फिर तो पादोसू और मैं दोनों ही तेरे दुश्मन हो, है ना? दोनों जान कटना चाह रहे हैं तो दोनों ही दुश्मन हैं। झूठ ना बोल मिनट। मैं भला तेरी जान कैसे लूं? मेरे पास ना एक चाकू है ना एक छुरी। तू कलेजा कटना चाह रही है, तलवार या छुरी से नहीं, अपनी आंखों से। आंखों से? और ये मेरा ही जिगरा जो मैं तेरे साथ आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रहा हूं। मेरी जगह कोई और होता ना तो उसका कलेजा निकलकर तेरी हथेली पे पड़ा होता। ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही है। कोई आ जाए। कहाँ जा रही है? कार वापस। डरती है ना? अपने अपराध दोस्तों से डरती है तू? क्या तू भी क्या याद करेगी? आज के बाद तेरा भरा मुझे रास्ते में मिला ना तो जान से नहीं मारूंगा उसको। तेरी खातिर जान बख्श दी उसकी मैंने। हम अगर अतबा की जबान नहीं दूंगा उसको। चल चल, मेरा भरा तेरे जैसों के टोटे कर दे 1 मिनट में। बड्डा है मेरे भरा की जान बख्शी करने वाला। हाँ, अथरी है तू भी, बिल्कुल अपने भरा की तरह।
फिर तूने बताया नहीं? कान तो मेरे लूमड़ जैसे हैं, लेकिन मैं खुद कैसा हूं? बोलना। बंदर। तो जान ही कट लेती थी। आपने बुलवाया था बड़े पाजी? हाँ, मैंने बुलवाया था मलक फिजान, मैंने। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैंने अपने को एक पुत्र मलक आसफ के प्यो मलक वासफ को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा है।
मगर मेरा एक आंसू नहीं निकला। जानता है क्यों? गैरत की वजह से। तू ये भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर मेरे सिर पर बत्ती खून है ना, तो उनमें से अद्दे मेरे अपनी जात बरादरी वालों के होंगे। पर पाजी, मलक फिजान, तेरा पुत्र शायद मुझे अच्छी तरह से जानता नहीं है। अगर तुझे अपना इक्को एक पुत्र अजीज है ना, तो जा समझा उसे। पर बड़े पाजी, चला जा, अपने आप को भी समझा और अपने पुत्र को भी समझा, जो अपनी जिंदगी की डोर वटने के पीछे पड़ा है। क्या समझाऊंगा जी उसे समझाऊंगा बड़े पाजी। पर एक बात अर्ज करनी थी आपकी इजाजत से। जल्दी बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। पाजी, पिछली बातें भुला के भी आगे देखा जा सकता है। तू कहना क्या चाहता है? बड़े पाजी, आखिर मैं भी आपका खून हूं, चाचे का पुत्र। अरसलान भी आपका पतरिया है जी। वो मायरा की शादी आपने आखिर कहीं बरादरी में करनी है। तेरी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की? तू यहां पर अपने बेटे की जान बख्शवाने आया या उसके मौत के परवाने पर दस्तखत करवाने? पाजी, मैं चला जा यहां से, चला जा। मेरी बात चला जा। ठीक है पाजी, जाता हूं। घड़े बाद में गिरे, खुद पहले गिर गई। पाकिस्तान के 8 बड़े। क्या हो गया? उसको मौका मिला से बात तो कर लेने दे। मत बज गई है तेरी, मुझे नहीं बात करनी उससे। क्यों नहीं बात करनी? तो और क्या, बात ही तो करनी है साहिबा। जो भी मजा है ना बात करने का, वो ब्याह के बाद का। हाँ ठीक कह रही है शादा। चोरी चोरी अमरूद खाने का जो मजा है ना, वो मुल लेने में कहाँ। मैंने तुमसे कहा है ना, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ साहिबा, तू ठीक कह रही है। चल अब इधर से चल। तू कैसी सहेली है? सहेली घट लग रही, माँ ज्यादा लग रही। करने तुझसे बात। चल साहिबा तू बात कर। क्या साहिबा? चल तुझसे बात कर। वो दे, चल बात कर। ये तो पकड़। चल बात कर। चल जाना साहिबा। क्या हुआ तुम्हें? जाती जाती हूँ, तुम तो पीछे पड़ गए। चले लो, जाओ ना। और फिर आ गए। चल बात करके आ। जाओ ना। जाती नहीं हो? जाओ बात करके आओ। जाओ ना, जाओ ना। जाती नहीं जा। जा बात करके आ। जाओ जाओ।
मैं तो नहीं आना चाहती थी, वो तो मेरी सहेलियों ने मुझे जबरदस्ती भेजा है। मैं सहबा हूँ। पता है मुझे। तो क्या करूं? चल जा, हट आगे से, काम कर जाके अपना। हट ना। हद बच गई है तेरी। मैंने कहा ना हट।